करते एक और बड़ी खबर की और इस वक्त भोपाल से मिल रही है, जहां निजी स्कूल में कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूरी। सत्यापन के बिना स्कूल मदरसों में नहीं रखे जाएंगे कर्मचारी। डीसीपी ने पुलिस से सत्यापन कराने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें, प्रमाण पत्र 2 दिन में डीईओ कार्यालय में उपलब्ध कराएं। आपराधिक रिकॉर्ड वालों को स्कूल में नहीं रखा जा सकेगा। ये तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है भोपाल से, जहां निजी स्कूलों में कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूरी है। बता दें आपको, सत्यापन के बिना स्कूल मदरसों में नहीं रखे जाएंगे कर्मचारी। डीसीपी ने पुलिस सत्यापन कराने के दिए हैं निर्देश। प्रमाण पत्र 2 दिन में डीईओ कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वालों को स्कूल में नहीं रखा जा सकेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। एक बड़ा कदम मध्य प्रदेश की तरफ से, जहां पर निजी स्कूलों में जिस तरीके से सत्यापन करके कर्मचारियों को रखने की बात कही गई है, कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होगी। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से स्कूलों में आपको बता दें, जिस तरीके से स्कूलों में खबरें सामने आती हैं, इसको लेकर अभी जो कदम उठाया गया है मध्य प्रदेश की तरफ से, ये कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से। जी सत्यम, जिस तरीके से बिना सत्यापन के कर्मचारियों को रखना निजी स्कूल में प्रतिबंध कर दिया गया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कारगर कदम साबित हो सकता है ये। देखिए, कई दिनों से राजधानी भोपाल में ये खबरें आ रही थी और निकलकर सामने भी आई हैं और कई बार आरोप लगाए गए कि जो बच्चियों के साथ है वो बच्चियां स्कूल में कैसे सुरक्षित हैं, अगर टीचर्स ही और जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं वही उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं या छेड़खानी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके तहत अब आदेश जारी किया गया है, तमाम जो स्कूल है उनके कर्मचारी, शिक्षक, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उसको उसके पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। क्योंकि छात्रों के भविष्य को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए तमाम तरह के वेरिफिकेशन करना जरूरी हो गया है। आपको घटना बताएं, बिलाबोंग में एक घटना होती है जहां पर ड्राइवर ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद बिलाबोंग के बाद ज्ञानगंगा स्कूल में होती है घटना। उसके बाद रेड चीफ स्कूल जो हाल ही में घटना हुई, जिसके बाद तमाम हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था और चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ चालान 7 दिन के अंदर एसआईटी गठन किया गया और पेश करने की बात कही गई है। वही तो एक स्कूल वैन में भी इस तरह की घटना हुई, ऐशबाग इलाके की घटना हुई और एक 10वीं क्लास की छात्र के साथ भी ऐसी घटना हुई। तो तमाम घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए अब जो स्कूल विभाग ने है ये निर्देश जारी किया है कि शिक्षक और जो कर्मचारी हैं उनके जो वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन है वो होने चाहिए और डीईओ ऑफिस में 3 दिनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर ये पुलिस वेरिफिकेशन जमा हो जाने चाहिए। कोई भी आपराधिक कृत्य का व्यक्ति है, अगर उसका पुलिस वेरिफिकेशन में आता है तो कर्मचारी के तौर पर वो काम वहां नहीं कर सकता है स्कूल में, और न ही शिक्षक कर सकते। तो तमाम स्कूल और मदरसों में भी ये नियम लागू रहेंगे और सभी मदरसों में और स्कूलों में सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का, चाहे वो सफाई कर्मी हो या चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पुस्तक इधर से उधर ले जाने वाला ऑफिस बॉय हो, कोई भी हो, सबको पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही वो कर्मचारी के तौर पर रखे जा सकते हैं। अगर किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है तो ऐसे में बच्चों के साथ उनको नहीं रखा जा सकता, यानी स्कूल और मदरसों में वो काम नहीं कर सकते हैं। स्कूल वैन ड्राइवर या अन्य तरह के जो वाहन जो रहते हैं, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे वाहन हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, सबका पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है और 2 दिन के अंदर डीओ ऑफिस में जमा करने की बात कही गई है। यानी पुलिस सत्यापन अगर होगा तो कहीं ना कहीं उनकी पृष्ठभूमि समझ में आएगी कि बैकग्राउंड में इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैरेक्टर कैसा था या आपराधिक तत्व की पृष्ठभूमि वाले तो नहीं है। ये सब वही बातें देखी जाएगी, उसके बाद ही वो कर्मचारी के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद ही वो कर्मचारी को रखा जाएगा, अन्यथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी को नहीं रखा जाएगा। तो साफ तौर पर डीईओ ऑफिस ने या जो शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किया है कि आप 2 दिनों के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और पुलिस भी तमाम इन बातों पर ध्यान देगी। देखिए, जिस तरह से भोपाल में घटनाएं बिलाबोंग स्कूल में हुई, उसकी में भी बेहद शर्मनाक घटना थी। उसके बाद ज्ञानगंगा स्कूल में घटना हुई, वो भी बेहद शर्मनाक थी। कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है। हाल ही में रेड चीफ में जो घटना हुई डिपो के पास जो मौजूद है, उसकी तो लीस्ट निरस्त करने की भी बात कही जा रही है। हालांकि स्कूल को सील कर दिया गया है, तमाम एसआईटी गठन के तहत उसकी जांच की जा रही है। निधि सक्सेना जो एसआईटी की प्रमुख बनाया गया वो लीड कर रही है। इसके साथ साथ ही जो अर्चना शर्मा है एसडीएम, उनके निर्देशन पर तमाम सुरक्षा को लेकर के स्कूल प्रबंधन से जांच की जा रही, बातचीत की जा रही।
की जा रही है। लगातार इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन एक सवाल उठता था कि जैसे इस ऐसे पृष्ठभूमि वाले अगर शिक्षक या कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं तो बच्चे सुरक्षित कैसे हैं स्कूल में, उसी का बिल्कुल। जवाब देते हुए अब तमाम आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए ही स्कूल में शिक्षक और कर्मचारी किसी भी तरह का हो उसको रखा जा सकेगा, अन्यथा नहीं रखा जा सकेगा। बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से अगर कहें मध्य प्रदेश पुलिस ने ये कदम उठाया तो कहीं ना कहीं ये कदम कारगर साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक मामले बच्चियों पर बढ़ रहे, खासतौर पर बच्चियों की अगर बात करें तो स्कूलों में जिस तरीके से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन पर अंकुश लगता हुआ जरूर नजर आएगा। देखिए, डीपीसी ने ये कदम उठाया और डीपीसी ने साफ तौर पर कहा है स्कूलों को कि पुलिस सत्यापन कराए। तो जी। डीपीसी जो डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्रामिंग ऑफिसर होते हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है, और डीईओ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफिस में ये जो सत्यापन है वो जमा किया जाएगा। और निश्चित तौर पर ये सराहनीय कदम है, सराहनीय कदम भी है। और माना ये जा रहा है कि ऐसे में छात्रों पर जो सुरक्षा है उसको लेकर जिस तरह से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, ना वैन में सुरक्षित है, ना बाहर बिल्कुल। स्कूल के बाहर सुरक्षित है, छात्र बाहर भी बढ़ती घटनाएं होती हैं। स्कूल के बाहर आवारा तत्व जो होते हैं बड़ी बड़ी स्कूलों में बाहर जमे रहते हैं, पुलिस कुछ भी नहीं करती। कई बार देखने में मिला ऐसे कि जो आवारा तत्व है स्कूलों के बाहर अपनी बाइकें लेकर के स्टंट करते हुए भी कई बार नजर आए हैं। कई बिल्कुल। बार असामाजिक तत्व भी वहां खड़े रहते हैं, लेकिन सिर्फ पुलिस और आम जनता मूक दर्शक बनी रहती है, क्योंकि सबको डर है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो वो लड़ने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और पुलिस क्यों नहीं बोलती है समझ से परे, क्योंकि सुरक्षा का जिम्मा तो पुलिस के पास है। तो बिल्कुल। अगर स्कूलों में भी इस तरह की सिक्योरिटी की जाए कि स्कूलों के बाहर कोई भी जो आपराधिक तत्व का आदमी है या सामाजिक तत्व है जो जिनका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, गार्जियंस के अलावा कोई खड़ा है, उसको तुरंत वहां से हटाया जाए। और अगर बार बार खड़ा होता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर नजर रखी जाए। ऐसे भी करना चाहिए, क्योंकि स्कूल के अंदर ही सिर्फ परेशानी नहीं हो रही है बच्चों को, छात्रों को, स्कूल के बाहर भी परेशानी हो रही है। तो ये जो आवारा तत्व रहते हैं, सामाजिक तत्व रहते हैं, इनसे अगर बचना है तो कहीं ना कहीं शासन को पहले से ही घटना को बिल्कुल। संज्ञान में लेना पड़ेगा, पहले से ही सतर्क होना पड़ेगा। खासकर पुलिस प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा कि स्कूल के बाहर जो आवारा तत्व खड़े रहते हैं उनको सबसे पहले हटाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ऐसा आवारा तत्व अगर स्कूल जैसे एंट्री होती, जब स्कूल का समय होता है तब वो आते हैं, और जब स्कूल से बच्चे निकलते हैं उस समय, विशेषकर छात्राएं जब निकलती है तो ऐसे आवारा तत्व खड़े होते हैं। यहाँ पर कई स्कूल हैं जिनके ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो इन पर प्रशासन को पहले ही संज्ञान लेना चाहिए। घटना के बाद संज्ञान लेना अच्छी बात नहीं होती, पहले से आप सतर्क बिल्कुल। हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, जैसा पुलिस प्रशासन ने अब किया है। इसके लिए स्कूल के बाहर आवारा तत्वों के लिए भी कोई नियम बनाया जाए। अगर उनको ऐसे असामाजिक तत्व खड़े तो उनको भी हटाया जाए। फिलहाल ये सराहनीय कानून बना है कि जो बिल्कुल। आपराधिक तत्व के लोग हैं वो स्कूल के अंदर तो कम से कम नहीं रह सकेंगे, स्कूल के अंदर उनकी एंट्री बैन हो जाएगी, बाहर भले ही अभी खड़े रहेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि जरूर पुलिस को सख्त होना पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है। बने रहिए सत्यम, हमारे साथ फिर चर्चा करेंगे हम आपसे।